नारायण 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 नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रणाम दैत्य माता। इस वन प्रदेश में मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। आप तो देवताओं के ऋषि हैं नारद मुनि, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। प्रणाम। नहीं नहीं दैत्य माता नहीं, आप मुझे प्रणाम करके इस प्रकार मुझे लज्जित ना करें। आप मुझे केवल इतना बताएं कि इस वन प्रदेश में आपका किस प्रकार आना हुआ। क्यों? मेरे इस वन प्रदेश में आने पर कोई रोक है क्या? नारायण नारायण। नहीं माता, कोई रोक नहीं है, किंतु इस वन प्रदेश में आपकी बहन अदिति का आश्रम है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप वहाँ आश्रम में जाकर अपने पति महर्षि कश्यप के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। अनुमान लगाने में आप कभी भी चूक नहीं करते देवर्षि। दैत्य माता अदिति, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब आपके मन में अपनी बहन और अपने पति के प्रति द्वेष समाप्त हो गया है। हाँ देवर्षि, मैंने अपने महान पति और प्रिय बहन को जितना अधिक कष्ट पहुंचाया है, उसका मुझे बहुत दुख है। अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप और क्षमा याचना करने के लिए ही मैं वहां जा रही हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या दैत्य माता अदिति भी किसी से क्षमा मांग सकती हैं? ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। देवर्षि, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप चाहें तो स्वयं मेरे साथ वहां चलकर देख सकते हैं कि मैं ऋषिवर और अपनी बहन अदिति से क्षमा याचना करने के लिए ही वहां जा रही हूँ। किस दुष्ट ने मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस किया? क्या उसे अपना जीवन प्रिय नहीं है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि दैत्य माता अदिति का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटे, तुम यहाँ से अदृश्य हो जाओ। दुष्टता करने वाले को दंडित करना संसार का नियम है। प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। दैत्य माता नमो नमः, ज्येष्ठ माता नमो नमः, अतिथि माता नमो नमः। महोत्कट, क्या वो गिल्ली तुमने चलाई थी वत्स? नहीं दैत्य माता, मेरे साथ कुछ उत्पाती बालक खेल रहे थे जो आपको देखते ही भाग खड़े हुए। मैं चाहता तो मैं भी भाग सकता था, परंतु आपके दर्शन करके भागना आपका अपमान होता, इसीलिए। मैं समझ गई वत्स, तुम्हारे साथ अवश्य ही दुष्ट दैत्य शत्रु खेल रहे होंगे जो मुझे देखते ही अपने प्राणों के भय से भाग गए। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है ज्येष्ठ माता। भागने पर भी वे मेरे क्रोध से बच नहीं सकते महोत्कट। मैं उन्हें अवश्य दंडित करूंगी। ज्येष्ठ माता, क्या आप माताश्री और पिताश्री से भेंट करने आई हैं? हाँ वत्स, मैं तुम्हारे पिताश्री को उनके आश्रम ले जाने के लिए आई हूँ। उनके बिना कश्यप आश्रम सूना पड़ा है। अर्थात आप माता अदिति और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं, क्योंकि पिताश्री के बिना तो हम दोनों रह नहीं सकते। पधारे ज्येष्ठ माताश्री। अग्निदेव, पवनदेव, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ वरुण देव, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा पवनदेव। जिन महोत्कट श्री गणेश को समाप्त करने का इस दुष्टादिति ने प्रयत्न किया है, वो अदिति आश्रम पहुंचकर न जाने क्या करेगी। सत्य वचन वरुण देव, दैत्य माता अदिति के स्वभाव से हम भली भांति परिचित हैं। अब तो मुझे भी महोत्कट श्री गणेश की चिंता हो रही है। यदि इस दुष्टा ने अदिति कुमार महोत्कट श्री गणेश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो हम इसे अवश्य दंडित करेंगे। हाँ, महोत्कट की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण। देवगण, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देव ऋषि,
महोत्कट के गिल्ली के प्रहार से दिति का क्रोध जाग चुका है। वो भले ही इस समय अपने क्रोध को संयमित कर रही हो, परंतु समय आने पर उसके क्रोध का विस्फोट अवश्य होगा। नहीं नहीं देवगण, अब किसी विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। अर्थात गिल्ली के प्रहार से पहले समय के प्रहार ने दिति को उचित व्यवहार करना सिखा दिया है। देव ऋषि, क्या समय का प्रहार दुष्ट को अपनी दुष्टता छोड़ने पर विवश कर सकता है? नारायण नारायण, कर तो नहीं सकता वरुण देव, किंतु अब दैत्य माता दिति ने यदि दुष्टता की तो अदिति कुमार उसे सद्मार्ग पर लाने का दंड अवश्य देंगे। स्वामी, महोत्कट को आश्रम से गए कितना विलंब हो गया। मैं कभी इतनी देर तक आश्रम से दूर नहीं रहता। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं दीदी हमारे महोत्कट के विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रच दे। तुम माँ हो ना अदिति, इसी कारण महोत्कट की चिंता कर रही हो। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। जानता हूं, जो सारे संसार की चिंता करता हो उसकी चिंता हम क्या करेंगे। पिताश्री, माताश्री, मुझे बड़ी माता को लेकर आया हूँ। दीदी, आज तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मुझे आश्चर्य के साथ अत्यंत हर्ष हो रहा है। दीदी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है और तुम्हारे हृदय में अपनी छोटी बहन के प्रति स्नेह भी उमड़ने लगा है। मैंने आपके प्रति अपराध किया है स्वामी। मैं तुम्हारी भी अपराधीन हूँ अदिति। मुझे तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। मन छोटा ना करे दीदी, जो बीत गया उसे भूल जाएं। धैर्य रखें दीदी। पश्चाताप का निर्मल जल भयानक से भयानक पापों का अंत करके पुण्य में बदल देता है। आज तुम स्वयं चलकर क्षमा मांगने आई हो, इसी कारण हम तुम्हारे सभी अपराध क्षमा करते हैं। स्वामी, मैं उस आश्रम में अकेले रहते रहते थक गई हूँ। यदि आपने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया हो तो आप मेरे साथ अपने आश्रम में लौट चले स्वामी। पिताश्री, बड़ी माता ने जब मुझसे यही बात कही तब मैंने इनसे कहा कि हम सब आपके साथ कश्यप आश्रम चलेंगे, क्योंकि आपके बिना हम यहाँ रह नहीं सकते। आओ दीदी, तुम इतनी दूर से यात्रा करके आ रही हो, पहले कुछ जलपान और विश्राम कर लो, फिर बातें होंगी। नहीं अदिति, स्वामी ने तो मुझे क्षमा कर दिया है, किंतु मैंने अपनी ईर्ष्या के कारण
सबसे अधिक दुख तुम्हें ही पहुंचाया है। जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। हाँ दीदी। ऐसा कहकर मुझे पापी ना बनाएं दीदी। जब स्वामी ने आपको क्षमा कर दिया तो मेरे क्षमादान का प्रश्न ही नहीं उठता। जो स्वामी का कथन है वही मेरा कथन है। जो हुआ उसे होनी मानकर भूल जाओ दीदी। आओ। पिताश्री, क्या हम सब बड़ी माता के साथ कश्यप आश्रम जाएंगे? पुत्र महोत्कट, यदि परमदेव श्री महागणेश की इच्छा हुई तो हम अवश्य जाएंगे पुत्र। दुष्ट महोत्कट गणेश, तूने मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। विरजा, उद्धत और उद्धर को तूने ही महागणेश की दी हुई दिव्य शक्ति से समाप्त कर दिया। अब तेरी मीठी मीठी बातों से ऐसा लगता है कि तू मुझे भी समाप्त करना चाहता है, परंतु तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकता मूर्ख। मैं जानती हूँ कि गिल्ली का वार तूने ही मुझ पर किया था। यदि मैं सोते हुए तुझे समाप्त कर दूं, तो तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। सावधान दिति। चमत्कारी बालक महोत्कट श्री गणेश को श्री महागणेश की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। वो सोते समय भी तेरे मन की बात अवश्य सुन रहा होगा, इसीलिए उसे मारने का विचार छोड़ दे। यदि इसे महागणेश की दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं, तो इस दुष्ट अदिति को तो नहीं है। आज मैं अदिति को समाप्त करके इस दुष्ट बालक महोत्कट को अनाथ बना दूंगी, अनाथ बना दूंगी। हाँ। सावधान दैत्य माता। देवी अदिति और ऋषि कश्यप पर परमदेव श्री महागणेश की परम कृपा है। तू उसका चाह कर भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। उल्टे तेरे ही प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इस कारण शांत होकर सो जा। क्या हुआ बड़ी माता श्री? क्या आपको जल की आवश्यकता है? नहीं, नहीं, नहीं। मैं समझ गया। क्या समझ गए तुम? इस आश्रम के वातावरण में आपको नींद नहीं आ रही है ना बड़ी माता श्री? सत्य भी है, स्थान बदलने से नींद में बाधा पड़ती ही है। हाँ महोत्कट, मुझे नींद नहीं आ रही है। किंतु मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ जिससे आपको नींद आ जाएगी। उपाय? कैसा उपाय? बड़ी माता श्री, आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता हूँ। मेरी सेवा से आपको शांति मिलेगी और आपको नींद आ जाएगी। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। पुत्र यदि माता पिता की सेवा करे तो उससे अधिक और उचित क्या हो सकता है बड़ी माता श्री? आप लेट जाइए बड़ी माता श्री।
तुम्हारी सेवा भावना का अद्भुत दृश्य जो देखना था पुत्र। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का व्यवहार कितना बदल गया है। अब मोहब्बत की सेवा भावना से दीदी में और अधिक परिवर्तन आएगा। स्वामी, हमें दीदी की प्रसन्नता के लिए कश्यप आश्रम चलना चाहिए। तुम कितनी भोली हो माँ। संभवतः इसी कारण तुम माँ हो। माँ तो दुष्टों से भी ममता करती है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। स्वामी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। यदि परमदेव श्री महागणेश की इच्छा होगी तो हम कश्यप आश्रम अवश्य जाएंगे देवी। चतुर्मास प्रारंभ होने में अब कुछ समय ही शेष है। यदि चतुर्मास से पूर्व दैत्य जाति को जागृत न किया गया तो यह समय व्यर्थ हो जाएगा। परंतु क्या यह समय दैत्य जाति को पुकारने के लिए उचित होगा? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उचित और अनुचित की चिंता कब से करने लगे? दैत्य जाति के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे उचित अनुचित की चिंता करनी पड़ती है, किंतु तुम्हारी चिंता का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। दैत्य जाति का उत्थान तुम्हारे द्वारा होता है, किंतु त्रिदेव और त्रिदेवियां उसे समाप्त करने की भूमिका रच देती हैं। और इस समय तो महागणेश ही तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं। तुम जिस दैत्य को सफलता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हो, महागणेश और उनके अवतार उसे समाप्त कर देते हैं। मैं इस सत्य को जानता हूं, तो महागणेश का विरोध क्यों नहीं करते? परमदेव श्री महागणेश का विरोध, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो तुम? जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य तुम कर रहे हो शुक्राचार्य, मेरा कार्य मूर्खतापूर्ण कैसे हो गया? तनिक सोचो शुक्राचार्य। एक ओर तो तुम तामसिक शक्तियों को जगाकर महागणेश के संसार में उपद्रव मचाना चाहते हो, और दूसरी ओर उन्हीं महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता महादेव शिव शंकर की आराधना करने का ढोंग करते हो। क्या तुम्हारा यह कार्य मूर्खतापूर्ण नहीं है? नहीं, शिव की आराधना करना किसी के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। उनकी आराधना का ही प्रभाव है कि दैत्य जाति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। शुक्राचार्य, शिव की भक्ति करके भी तुम शिव को पहचान न सके। वास्तव में तो शिव तुम्हें अपनी भक्ति में भ्रमित रखकर असुरों के सर्वनाश की भूमिका रचते हैं। त्याग दो ऐसी शिव भक्ति को, ठुकरा दो ऐसी आराधना को। सावधान, सावधान। यदि तुमने अपनी वाणी पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मेरा सर्वनाश शुक्राचार्य, अथवा हमारा सर्वनाश? शिव भक्ति के मूल्य पर ये भृगुपुत्र शुक्राचार्य अपने जीवन का अंत करने में क्षण भर का संकोच भी नहीं करेगा। शुक्राचार्य को मात्र अपनी शिव भक्ति प्यारी है। तुम धन्य हो शुक्राचार्य, धन्य है तुम्हारी शिव भक्ति, और धन्य है मेरा जीवन जो तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में निवास करने का मुझे अवसर मिला। अपने आराध्य पर विश्वास रखो शुक्राचार्य। तुम्हारे मन में उठती दुविधा को देखकर मैं तुम्हारी शिव भक्ति की परीक्षा लेने प्रकट हुआ था, किंतु तुम सफल हुए। दैत्य जाति के भविष्य को लेकर इस समय मेरा मन विचलित है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्या करना उचित होगा। अपने मन की दुविधा को अपने आराध्य के चरणों में डालकर तुम वही करो शुक्राचार्य जिससे दैत्य गुरु का कर्तव्य पूर्ण हो। उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए तो मुझे पातालवासी देवांतक और नरांतक को पुकारना होगा।
यदि तुम्हारे मन में बैठे तुम्हारे आराध्य भगवान शिव तुम्हें आज्ञा दे तो तुम दैत्यों का आह्वान करने में विलंब न करो। शिव शंकर, आप तो इस शुक्राचार्य के रोम रोम में बसे हुए हैं। आपकी मानसिक आज्ञा पाकर मैं पातालवासी असुर सम्राट देवांतक और नरांतक का आह्वान कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुकार सुनकर शीघ्र प्रकट हो देवांतक और नरांतक। पातालवासी देवांतक और नरांतक शीघ्र प्रकट हो। देवांतक और नरांतक, तुम अपने गुरु की पुकार को इस प्रकार अनसुना नहीं कर सकते। यदि तुम अब भी प्रकट नहीं हुए तो हम तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से ऊपर खींच लेंगे। ओम महामंत्रेश्वर शिवाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमें अपनी मंत्र शक्ति से इस प्रकार क्यों खींचा? दैत्य गुरु, क्या आप अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमारी दैत्य शक्ति का अपमान करना चाहते हैं? सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अपनी मंत्र शक्ति का भय दिखाकर हमारे क्रोध को जगाने का दुस्साहस ना करें आप। देवांतक, नरांतक, अपनी आसुरी शक्ति के बल पर तुम अपने गुरु का अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक आने के लिए व्यग्र थे। तुम्हारी व्यग्रता का अनुमान लगाकर ही हमने तुम्हें पुकारा है। आपका अनुमान सत्य है दैत्य गुरु। हम दोनों भाई पृथ्वीलोक पहुंचने के लिए व्यग्र थे, परंतु आपकी पुकार सुनकर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी आपने अपनी मंत्र शक्ति से हमें पृथ्वीलोक खींच लिया। सत्य तो यह है दैत्य गुरु कि दैत्य माता अदिति के व्यवहार ने हमें चिंतित कर दिया था। उन्होंने अचानक हमें पुकारना ही रोक दिया है। उसका कारण यह है देवांतक कि स्वयं हमने दैत्य माता अदिति को तुम दोनों को पुकारने से रोक दिया था। कारण? क्योंकि वो समय तुम्हारा पृथ्वीलोक आने के लिए शुभ नहीं था। तो क्या वो शुभ समय आ गया है? नहीं, वो शुभ अवसर अब भी बहुत दूर है। तो फिर आपने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर हमें पृथ्वीलोक पर क्यों खींचा? हम तुम दोनों को कुछ परामर्श देना चाहते हैं। हमारे जैसे बाहुबलियों को आप परामर्श देंगे? जो तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से पृथ्वीलोक पर खींच सकता है, क्या वो तुम्हें परामर्श नहीं दे सकता? देवांतक, नरांतक, परम देव श्री महागणेश के हाथों तुम्हारी मृत्यु पूर्व निश्चित और अटल। इस बात का संकेत स्वयं श्री महागणेश दे चुके। क्या इस विधान को आप अपनी मंत्र शक्ति से बदल नहीं सकते गुरुदेव? नहीं, परम देव श्री महागणेश त्रिदेव और त्रिदेवियों के विरुद्ध संसार की कोई भी मंत्र शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। हम नहीं जानते दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे गुरु हैं। किसी भी प्रकार इस संकट से निकलने और इस संसार पर शासन करने का उपाय बताएं। एक उपाय है। आशुतोष भगवान शिव शंकर हम दैत्यों के आराध्य हैं। वे आराधना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम दोनों सच्चे मन से उनकी आराधना व तपस्या करोगे तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें अभयदान दे सकते हैं। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। अपने गुरु पर संदेह करने की मूर्खता मत करो देवांतक। श्री महागणेश
भगवान शिव के पुत्र के रूप में अवतार ले चुके हैं। यदि तुमने शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया तो हो सकता है कि उनकी प्रसन्नता तुम्हारा रक्षा कवच बन जाए। हम आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या अवश्य करेंगे। हमें आशीर्वाद दें दैत्य गुरु कि हमारी शिव भक्ति सफल हो जाए। हमारा आशीर्वाद तो सदा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम दोनों इसी पर्वत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में स्थित गुफा में भगवान शिव की तब तक आराधना करो जब तक वे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने प्रकट नहीं होते। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवी अदिति का आश्रम धन्य है, धन्य है। इसी स्थान पर तो परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कच श्री गणेश ने जन्म लिया है। किंतु आज ये आश्रम इतना सूना क्यों पड़ा है? नारद, इस बात का पता लगाना होगा। ओम परम देव श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज देव माता अदिति का आश्रम इतना शांत क्यों है? ये आश्रम तो सदैव महोत्कच की बाल लीलाओं से गूंजता रहता है। नारद, कहीं दैत्य माता अदिति महोत्कच श्री गणेश, ऋषि कश्यप और देवी अदिति को कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई? नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम देवर्षि नारद। अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे आश्रम में पधारे। आपका स्वागत है देवर्षि। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी। आप कब पधारे? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि हमारे स्नान पर जाने के पश्चात ही आप इस आश्रम में पधारे होंगे, परंतु आप किसे खोज रहे थे? भक्त तो अपने भगवान को ही खोजता रहता है देव माता, किंतु आज इस आश्रम में महोत्कच श्री गणेश और उनकी बड़ी माँ देवी अदिति नहीं दिखाई पड़ रही। मैं आप सभी को यहाँ ना पाकर सोच रहा था कि कहीं वो आपको कश्यप आश्रम ले जाने में सफल तो नहीं हो गई। दीदी की तो यही इच्छा है देवर्षि, परंतु हम इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्या है इस स्थान में देवी? इसी स्थान पर तो हमारी जन्म जन्मों की मनोकामना पूर्ण हुई है। हाँ देवर्षि, हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश की भक्ति ने इसी स्थान पर हमें महोत्कच के रूप में अपनी महान कृपा प्रदान की है। इस स्थान से आपका प्रेम स्वाभाविक है, किंतु नारायण नारायण, क्या दैत्य माता अदिति आपकी इस भावना का आदर करेंगे? अवश्य देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की कृपा से दीदी का स्वभाव इतना अधिक बदल गया है कि हमें विश्वास ही नहीं होता। हाँ देवर्षि, दीदी के बदले हुए रूप को देखकर हम स्वयं चकित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि कि दीदी हमारी भावनाओं का आदर करते हुए हमारे इस आश्रम को ही अपना निवास बनाएंगी। आपकी बात सत्य हो देव माता, किंतु नारायण नारायण। मैंने सुना है देवर्षि कि आपके नारायण नारायण कहने में सारे संकेत छुपे होते हैं, परंतु दीदी के विषय में नारायण नारायण का अर्थ हम समझ नहीं सके। आप मुझे आदर देने के लिए ऐसा कह रहे हैं ऋषिवर, अन्यथा आप जैसे परमदेव श्री महागणेश के भक्त से
इस संसार का कौन सा रहस्य छिपा रह सकता है? देवर्षि, हम वास्तव में आपके कहने का अर्थ नहीं समझे। नारायण नारायण देव माता दिति, ये सत्य है कि श्री महागणेश की कृपा से आपकी बहन देवी दिति के हृदय में परिवर्तन हुआ है, किंतु ये परिवर्तन स्थायी रहे, यही मेरी शुभकामना है। क्या आपको दीदी का स्वभाव पुनः बदल जाने की आशंका है? देवी अदिति, आपकी बहन अर्थात दैत्य माता दिति का स्वभाव किस समय बदल जाए और किस समय क्या कर बैठे, इसका अनुमान किसी के लिए भी लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। स्वामी, देव ऋषि ने हमें दीदी की ओर से सावधान हो जाने का संकेत दे दिया है। मुझे मौतकट की चिंता है, वो दीदी के साथ ही गया है। चिंतित होकर अपने मन में बसी श्री महागणेश की भक्ति को भ्रमित न करो अदिति। अपने आराध्य पर विश्वास करो, वे हम पर कभी भी संकट नहीं आने देंगे। परंतु मौतकट अभी बालक है। हाँ देवी, महोत्कट बालक अवश्य है, परंतु भयानक से भयानक राक्षस को क्षण मात्र में समाप्त करने वाला योद्धा और परम देव श्री महागणेश का अवतार है। देवी, उसकी दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखें।